मालेराव होलकर का अचानक से पहुंच जाना मुक्ता के वन भोजन में और उस डकैत सरदार का वहां से भाग जाना, इन सब से देवी अहिल्या नाखुश थी मालेराव से। और मालेराव भी इसी बात को लेकर के गुस्से में था कि उसे बताया नहीं गया कुछ भी किसी भी योजना के बारे में। लेकिन अब अचानक से यशवंत आ जाता है और देवी अहिल्या उसे सौंप देती है उस भीड़ डकैत को पकड़ने की जिम्मेदारी। अब उस किशन डकैत को पकड़ेगा एक बाहर से आया हुआ लड़का, ये बात हजम नहीं हो रही है मालेराव होलकर को, जो कि राजकुमार हैं इस मालवा की। अब वो देवी अहिल्या तुकोजी और सेना के सामने ललकार देता है इस यशवंत को, उसी तरफ तलवार फेंकता है। देवी अहिल्या और तुकोजी भी हैरान रह जाते हैं और वो भी अभी अचरज से समझ नहीं पा रहा था इस चीज़ को, मालेराव को देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब जाहिर सी बात है मालवा की प्रजा में से एक है ये यशवंत, तो समझता होगा जानता भी होगा कि मालेराव किस प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन अब देवी अहिल्या और तुकोजी कुछ समझे उससे पहले ही वो ललकार देता है यशवंत को, कहता है यशवंत यही नाम है ना तुम्हारा, तुम्हें देवी अहिल्या ने मुहिम सौंपी है उस डकैत को पकड़ने की। अब मालेराव उसे युद्ध के लिए या फिर यूं कहें कि परीक्षा के लिए ललकारता है कि मुझसे लड़ो, और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, तलवारबाजी शुरू हो जाती है। देवी अहिल्या तुकोजी और बाकी सैनिक भी अचरज से देख रहे होते हैं और वो कहता है कि तुमने सिर्फ बातों में ही बहला लिया देवी अहिल्या को, या फिर कुछ दम भी है तुम में, या यूं ही बातों के दम पर ही मुहिम को सफल करवाने का दम भर रहे हो। देखते हैं, आओ मैदान में। अब दोनों लड़ते हैं और कौन जीतेगा। देखिए, मालेराव प्रशिक्षण ले चुका है, तलवारबाजी का अच्छा योद्धा भी है, खुद देवी अहिल्या ने उसे कह दिया है। लेकिन ये यशवंत नहीं जानता है तलवारबाजी, उसने कहीं से भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है किसी भी अस्त्र शस्त्र की। लेकिन अब मालेराव ने तलवार फेंक दी है, अब वो लड़ेगा। हाँ, बाजुओं में उसकी ताकत है और लगन भी है, अच्छी नीयत भी है और अच्छे उद्देश्य के लिए वो लड़ रहा है। लेकिन क्या मालेराव से वो जीत जाएगा इस तलवारबाजी में, ये सवाल है। बाजुओं की ताकत देखें, बुद्धि की ताकत देखें तो उसे जीतना ही होगा। लेकिन क्योंकि उसने शस्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मालेराव का पलड़ा भारी है।